हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेसाप एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 18 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 18 जो कि विषय विज्ञान से संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारी वर्कशीट है ये 7 सितंबर यानी कि 7/9/2021 की वर्कशीट है। और आज की इस वर्कशीट में हम विद्युत के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अब हमारी दो वर्कशीट आ रही है, एक असेसमेंट की, एक कॉमन वर्कशीट। तो ये जो हमारी वर्कशीट है क्लास 6 की वर्कशीट है और ये जो हमारी जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों ये साइंस की वर्कशीट है। और यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम विद्युत के बारे में पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं कि विद्युत क्या है। तो चलिए देखते हैं। किसी विद्युत तार या परिपथ में उपस्थित विद्युत चार्ज या करंट के बहाव को क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपकी विद्युत की परिभाषा दी गई है। एक बार फिर से देखेंगे। किसी विद्युत तार या परिपथ में उपस्थित विद्युत चार्ज या करंट के बहाव को हम विद्युत कहते हैं। विद्युत परिपथ में कई अवयव का उपयोग होते हैं और हर किसी का अपना एक क्या चिन्ह होता है। जैसे आप जानते हैं, ये नीचे आपको चिन्ह दिखाया गया है प्यारे बच्चों। तो ये इस विद्युत में क्या है कि अलग अलग सिंबल के द्वारा आपको बताया जाता है कि इसका अर्थ क्या है। जैसे अब यहाँ पर देख रहे हैं ये तार है, तो जहाँ पर आपको क्या है तार का ऐसे दिखाई देगा तो आप समझ जाइए कि इसका जो सिंबल है ये तार का सिंबल है। फिर इसी तरह आपको ये इस तरह की आकृति कहीं भी दिखाई देती है तो इसका मतलब ये होता है कि स्विच ऑन की स्थिति है। बल्ब, तो यहाँ पर आपको इस तरह प्रकार से आपको अगर सिंबल दिखाया जाता है तो आप समझिए कि ये बल्ब का सिंबल है। जैसे आप पहले बल्ब जब देखे होंगे तो उसके अंदर इस तरह से क्या है, इस तरह से आपके अंदर क्या है उसमें तार लगे रहते थे। फिर बच्चों सेल है। सेल को आप जानते हैं कि इस कंडीशन में आपको क्या है दिखाया जाता है, तो इसको भी आप जानते रहें। फिर स्विच ऑफ की स्थिति में जैसे कभी आपने देखा है कि जब आप स्विच ऑफ करते हो तो आप ऊपर से बटन के द्वारा स्विच ऑफ कर देते हो, लेकिन अंदर की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो कनेक्शन होता है हमारा वो उससे अलग होता है, क्योंकि ये आपस में अगर ज्वाइंट होंगे तो इसमें करंट पास करेगा। तो इसलिए ये क्या है स्विच ऑफ की स्थिति होती है प्यारे बच्चों। तो इसको भी आप जानेंगे और समझेंगे। आगे देखिए जो सिंबल दिया हुआ है। फिर सिंबल बहुत सारे होते हैं बैटरी की, तो आप देखते हो कि बैटरी में इस प्रकार के सिंबल का यूज किया जाता है। तो इसको भी बच्चों आप जानेंगे आप समझेंगे। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि विद्युत सेल किसे कहते हैं या क्या होता है। तो यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को क्या है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और सभी विद्युत सेलों में आपने देखा कि दो सिरे होते हैं, एक क्या होते हैं प्लस होते हैं और दूसरी तरफ ये माइनस यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर विद्युत सेल में दो आप क्या सिरे होते हैं, दो पॉइंट होते हैं, एक प्लस में आप देख रहे होगे यहाँ पर और यहाँ पर ये माइनस में। तो इसे भी आप बच्चों याद रखेंगे। अब बैटरी क्या होता है कि दो सेलों को क्या है जोड़, दो सेलों का जो जोड़ है जिसके एक सिरे पे क्या धनात्मक होता है और ऋणात्मक चिन्ह होता है। आप देखें जो ये दो पॉइंट होते हैं बैटरी में, जैसे मान लीजिए ये दो सिरे आपके हैं तो इस पर क्या होता है कि दोनों पॉइंट में आपके सिंबल ऐसे बने होते हैं प्लस और माइनस का। इसमें भी आप देख रहे होंगे इस बैटरी में। तो इस प्रकार से फिर बल्ब के बारे में आप देखिए कि यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को क्या है, वह यंत्र जो होता है जो विद्युत ऊर्जा को क्या है कि प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। जैसे आपने देखा है कि जो विद्युत ऊर्जा हम बल्ब में क्या करते हैं कि इसमें यूज करते हैं तो उसके द्वारा बल्ब क्या करता है उसको प्रकाश में बदल देता है यानी कि रोशनी फैलाता है। तो ये कैसे संभव होता है, तो बल्ब का जो तंतु होता है आपने देखा है कि बल्ब की जो अंदर क्या है एक घुमावदार पतला क्या है टंगस्टन तत्व का एक बना तार। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तार जो घुमावदार होता है ये बच्चों ये टंगस्टन का बना होता है। पहले जो बल्ब आपने देखा था वो इस तरह इस टाइप से क्या है घुमावदार ये होता था।
लेकिन आज के आप एलईडी बल्ब को देख रहे हैं तो उसमें आपको इस प्रकार के देखने को नहीं मिलता है। और तार जो दोनों किनारों से क्या है, मोटे तारों से क्या है, जुड़ा रहता है। तो इस बात का भी बच्चों आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। फिर कुछ ऐसी जो बातें हैं जो आपको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है कि कभी भी विद्युत स्विच या यंत्र को क्या है, गीले शरीर से कभी न छुएं। आप सभी जानते हैं बच्चों कि हम अपने, अगर हमारा हाथ गीला है या भीगा है या शरीर है तो हम किसी क्या विद्युत स्विच को या नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उसमें करंट पास करता है और हमें नुकसान हो सकता है। सेकेंड में बच्चों की किसी भी विद्युत तार को नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। आप कभी क्या है, जो तार है जो नंगे होते हैं उन्हें कभी हमें नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उसमें करंट लग सकती है हमें। और किसी भी पतंग विद्युत तार के पास नहीं उड़ाना चाहिए। जैसे आप लोग क्या पतंग उड़ाते हो बच्चों, तो जो बिजली के तार यानी विद्युत के जो तार होते हैं उनके पास हमें नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हमको क्या है, नुकसान पहुंचा सकता है, यानी हम उसमें चपेट में आके यानी हमें नुकसान हो सकता है बच्चों। फिर किसी भी विद्युत खंभे या ट्रांसफार्मर को भी नहीं छूना चाहिए। जैसे आप अक्सर स्कूल अपने जाते होंगे, बीच में बहुत सारे जो विद्युत यानी बिजली के जो खंभे होते हैं या ट्रांसफार्मर होते हैं बच्चों, उन्हें आपको नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, करंट उसमें पास हो सकता है, हमें नुकसान हो सकता है। बल्ब को तभी आप बदलिए जब स्विच बंद हो और बल्ब ठंडा हो। जैसे आप सभी बच्चे क्या करते हैं कि बल्ब को आप चेंज करते हैं तो स्विच ऑन रहता है, आप बल्ब को निकालते हैं, क्योंकि बच्चा बल्ब गर्म हो रहता है तो आपको क्या नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार का जो चिन्ह आप अक्सर देखते हो जो डेंजर लिखा रहता है यानी कि खतरा है, तो जहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह रहता है तो वहाँ पर आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर ये खतरा है, तो बच्चों बच के रहना चाहिए। अब हमने इस वर्कशीट को बड़े अच्छी तरीके से पढ़ा और समझा, तो इस वर्कशीट में दिए गए जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि सेल के दो सिरों के नाम बताइए। जो सेल में दो सिरे होते हैं इनके आपको नाम बताना। तो आप यहाँ से लिख लेंगे, यहाँ पर धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि उन उपकरणों के नाम बताइए जिसमें विद्युत ऊर्जा का प्रयोग होता है या किया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से हैं, तो इसमें टेलीविज़न है, पंखा है, बल्ब है, यानी कि जिसमें हम जिससे बिजली का यूज करते हैं। टेलीविज़न में विद्युत का यूज करते हैं, पंखे को चलाने में बल्ब का, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, वाटर हीटर, वॉशिंग मशीन इत्यादि, यानी कि बहुत सारे ऐसे और भी चीज़ होंगे जिसमें हम विद्युत का यूज करते हैं, तो आप उसको भी लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि बल्ब में खाली जगह गैस भरी होती है और बल्ब का तंतु खाली जगह या तत्व का बना होता है, तो इसमें आपको क्या फिल करना है। तो इसमें आपको फिल करना है कि बल्ब में ऑर्गन गैस भरी होती है और बल्ब का जो तंतु है घुमावदार पतला टंगस्टन का बना होता है। तो प्यारे बच्चों इसको आप फिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट थी, विद्युत से संबंधित थी। तो इस वर्कशीट को पूरा कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें प्यारे बच्चों। ओके, गुड बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।